प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ भ्रमर गीत। जी हाँ, सूरदास महाकवि सूरदास हुए हैं जिनके जीवन परिचय के बारे में हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिनका जीवन परिचय अपन ने देखा था, जिनका साहित्यिक परिचय अपन ने देखा था। और अपन ने ये देखा था कि हिंदी साहित्य आकाश में यदि सबसे कोई तेज चमकीला कोई नक्षत्र है, हिंदी साहित्य आकाश में सबसे ज़्यादा देदीप्यमान कोई नक्षत्र है तो वो सूरदास है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, बाकी सब खद्योतसम जहाँ तहाँ कृत प्रकाश। यानी सूरदास जी का मान नक्षत्रों में जो सूर्य का जो स्थान है वही सूरदास जी का स्थान साहित्य में। सूरदास जी महाकवि सूरदास जिन्होंने भ्रमर गीत की रचना की, ये एक सूरदास जी की अमर कृति है और ये एक ऐसी कृति है जो हिंदी साहित्य में विरह श्रृंगार की एक अनुपम रचना कही जाती है। विरह श्रृंगार यानी सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं का उनके आराध्य कृष्ण भगवान को केंद्र में मानकर उन्होंने रचना की है। चाहे वो बाल लीलाओं के बारे में हो, चाहे राधा गोपिका के बारे में हो, चाहे गोपिकाओं के बारे में हो, चाहे भ्रमर गीत हो, चाहे अन्य कृष्ण भगवान के कोई पद हो, तो वो सब कृष्ण को लेकर पद बनाए गए हैं। भ्रमर गीत जो है इसके बारे में आइए अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन ये भ्रमर गीत है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हुए और जब उनको लगा कि गोकुल के अंदर अब नहीं रहना है तो अक्रूर जी, वो भी कृष्ण भगवान के जो एक सारथी थे, दोस्त कह सकते हैं, थोड़े बड़े थे अक्रूर जी। वो अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण और बलराम जी को मथुरा लेकर चले जाते हैं। अब जब कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाते हैं तो जो कृष्ण की गोपिकाएं हैं जिनके साथ कृष्ण भगवान रास लीलाएं रचाया करते थे, जिनके साथ उठना बैठना हंसना खेलना कूदना और जीवन भर की ये सांसारिक मस्तियाँ जो कृष्ण भगवान गोपिकाओं के साथ करते थे, तो गोपिकाएं जब कृष्ण भगवान चले गए तो गोपिकाएं बड़ी दुखी हो गई। ऐसा कहते हैं कि जैसे परवाई चलती है और पौधे मुरझा जाते हैं, कुछ वैसी स्थिति गोपिकाओं की हुई। अब जब गोपिकाएं चली गई, कृष्ण भगवान वहाँ मथुरा चले गए, गोपिकाएं पीछे अकेली रह गई। अब गोपिकाएं बार बार कृष्ण भगवान को याद करती है, क्योंकि उस समय न तो कोई मोबाइल थे, न व्हाट्सएप था, न फेसबुक थे, न महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता थी कि वो स्वयं आ जा सके, न यातायात के साधन थे। तो आप देखिए किस प्रकार वो गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में विरह में डूबी हुई वो मुरझा रही है। और बार बार जो भी मथुरा जाता, कोई भी व्यक्ति जब मथुरा जाता तो उसके साथ वो कृष्ण को संदेशा भेजती कि जाकर ये कह देना, जाकर ये संदेशा कह देना, कहना वो तुम्हें बुलाया है, कहना तुम्हें याद कर रहे हैं। इस प्रकार गोपिकाएं बार बार उनको संदेश भेजना, बार बार परेशान होना। कृष्ण तो स्वयं अंतर्यामी थे, भगवान थे, और यूं कृष्ण जो स्वयं साक्षात भगवान थे वो गोपिकाओं को संदेश भी देना चाहते थे, वो समझाना भी चाहते थे कि ये सांसारिक जो प्रेम है वो वास्तव में प्रेम नहीं, असली प्रेम वो है जो योग साधना के माध्यम से, जो योग साधना कृष्ण ने बताई थी, जो योग साधना निर्गुण भक्ति कृष्ण भगवान उनको समझाना चाहते थे कि ये निर्गुण भक्ति करो, असली प्रेम वो है, ये सांसारिक प्रेम, ये शारीरिक प्रेम, ये कोई प्रेम नहीं है। तो कृष्ण भगवान को जब बार बार गोपिकाएं याद करती है, बार बार गोपिकाएं उनको संदेश भेजती है, तो कृष्ण अपने एक मित्र, कृष्ण भगवान का एक मित्र था जिनका नाम था उद्धव जी। उद्धव जी को कृष्ण भगवान, ये उद्धव जी जो हैं कौन थे? उद्धव जी देखिए आप, बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ही योग साधना के प्रकांड पंडित थे
और उद्धव जी जो थे वो स्वयं संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण भगवान के साथ पढ़े लिखे थे, उनके बाल सखा थे। तो कृष्ण भगवान अपने दिल की बात उनको कह सकते थे, चर्चा कर सकते थे। अब वो कृष्ण भगवान उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं, गोपियों के साथ भेजते हैं, गोपियों के पास भेजते हैं और गोपिकाओं को समझाने के लिए भेजते हैं। संयोग देखिए, कृष्ण भगवान काले, उद्धव जी काले, अक्रूर जी थे वो भी काले। अब देखिए, आप सभी काले ही काले, सभी श्याम रंग में डूबे हुए। अब ऐसी स्थिति आई, गोपिकाएं गोकुल के बाहर कदम के पेड़ के नीचे जंगलों के अंदर वो व्याकुल, जैसे ही उधर गोकुल जहाँ से मथुरा का रास्ता आता था तो वो सुबह जाकर वहाँ देखती ताकती रहती कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वो इंतजार करती रहती थी, कोई नहीं आता तो शाम को चली जाती। अब एक दिन उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं। उद्धव जी मथुरा से आ रहे हैं और जैसे ही उद्धव जी आए, गोपिकाओं ने उनको घेर लिया। क्योंकि गोपिकाएं जानती थी कि ये तो कृष्ण भगवान का दोस्त है, जरूर कोई संदेश लेके आया होगा, जरूर ये आए हैं तो अब इसके बाद में कन्हैया भी आ जाएगा। अब वो उद्धव जी को घेर लेती है और उद्धव जी को घेर के कृष्ण भगवान के बारे में बात करती है, कब आ रहा है, कब आएगा, मुझे याद करता कि नहीं करता, किस किस को याद करता, कब याद करता है, क्या खाना खाता है, कितने दिन से आएगा। तो इस प्रकार की जब बातें करता है, यानी वो प्रेम के अंदर डूबी हुई अपने दिल की बात उद्धव जी को कहने लगती है, तो उद्धव जी कहता है, ठहरो ठहरो, ये जो प्रेम जो तुम कर रही हो वो प्रेम नहीं है। कृष्ण ने तुम्हें कहा है कि तुम योग साधना करो और जब योग साधना करोगी तब तुम मुझे पा लोगी। ये सांसारिक प्रेम जो है इसको छोड़ो, मुझे पाना है तो तुम निर्गुण साधना करो, निर्गुण भक्ति करो। कौन समझा रहा है? उद्धव जी समझा रहा है गोपियों को कि तुम निर्गुण भक्ति करो, योग साधना करो और जब योग साधना करोगी तो तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। ये जब बात सुनी गोपिकाओं ने उद्धव जी से कि वो नहीं आएंगे और उन्होंने कहा है कि भाई योग साधना करो, तपस्या करो, अपने अपने शादी करके गृहस्थी बसा लो और निर्गुण भक्ति करो। जैसे ही उद्धव जी ने यह कहा, गोपिकाएं बड़ी क्रोधित हुई और उसको उद्धव जी से लड़ने लगी। आया कहीं का समझाने के लिए, बड़ा ज्ञानी बनता है, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, तुमने कभी प्रेम किया है? और इस प्रकार गोपिकाओं ने घेर कर उद्धव जी की वो गति बिगाड़ी कि उद्धव जी अपना जो ज्ञान था, जो योग साधना सिखाने आए थे, उद्धव जी छकड़ी भूल गए। उद्धव जी सारी बात भूल गए और गोपिकाओं के सामने उद्धव जी की एक नहीं चली, उद्धव जी को बोलते नहीं बना। तो ये जो दृश्य है, उद्धव जी उनको समझाने आते हैं और गोपिकाएं उनसे लड़ती है, गोपिकाएं उनसे तर्क करती है कि तुम्हारा योग साधना वाला ज्ञान कुछ नहीं है, हम तो इस प्रेम को समझते हैं, हमें हमारा कन्हैया चाहिए, हम उसको चाहते हैं। ये जो संवाद है उद्धव और गोपी का संवाद, अब देखिए इस संसार के अंदर आज भी जो महिलाएं होती है थोड़ी मर्यादा में रहती है। तो उस समय भी गोपिकाएं चाहे कुछ भी हो थी, तो महिलाएं एक मर्यादित आचरण, सीधा नहीं कहकर, आज भी जब किसी इस प्रकार की प्रेम संबंधी कोई बात होती है तो महिलाएं सीधा नहीं कहती, वो किसी तीसरी ओट लेती है, किसी के माध्यम से, जिसे अपन साहित्य में अन्योक्ति कहते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो आज भी ये स्थिति है। तो गोपिकाएं अब उद्धव जी को सीधे तो नहीं कहती है, पर किसी की ओट लेकर वापस उद्धव जी को जवाब देती है। तो ये जो ओट लेने वाली बात है, संयोग से उस समय जब ये संवाद चल रहा था तो उस समय एक भंवरा आ गया। अब आप देखिए, उद्धव जी भी काले, भंवरा भी काला। उद्धव जी भी प्रेम के प्रतीक, वो प्रेम की ही बात सिखाने आए थे, और कृष्ण भगवान भी काले, वो भी प्रेम के प्रतीक, गोपियों के लिए प्रेम। उद्धव जी काले, कृष्ण भगवान पर काले, भंवरा काला। तो गोपिकाएं जो, अच्छा भंवरा भी प्रेम का प्रतीक। साहित्य में देखिए आप, साहित्य में, प्रेम में, श्रृंगार में जब भी प्रेम की बात आएगी, जब भी प्रेम की बात आएगी, कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा भंवरे और फूल को लेकर
वो प्रेम को एक प्रतीक के माध्यम से समझाया गया है। प्रेम को प्रतीक के माध्यम से भंवरे को एक प्रतीक बनाकर प्रेम की बात कही गई है। चाहे किसी भी साहित्य में, किसी भी काव्य में आप ले लें, तो भंवरा प्रेम का प्रतीक। तो अब यहाँ पर गोपिकाएं जो है भंवरे को सुनाती है, भंवरे को कहती है, भंवरे को संबोधित करके कहती है। संबोधित किसको कर रही है? भंवरे को कह रही है, भंवरे को संबोधित कर रही है। कहना किसे चाह रही है? कहना उद्धव जी को चाह रही है। और किसके लिए कह रही है? कृष्ण के लिए। कह भंवरे से रही है, समझ कौन रहा है? उद्धव जी। और किसके लिए संदेश है? कृष्ण भगवान के लिए। तो आप देखिए, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। तो ये भ्रमर गीत जो है एक अन्योक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसे अपन अन्योक्ति भी कह सकते हैं। भ्रमर गीत कहीं पर भी आए, आप अन्योक्ति अलंकार भी लिख सकते हैं और व्याख्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भ्रमर गीत भंवरे के माध्यम से उद्धव जी और उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण तक संदेश पहुंचाता है, इसीलिए इसको अन्योक्ति भी कहा जाता है। तो ये था, ये जो बातें भंवरे के माध्यम से गोपियां कह रही है, उद्धव जी को कह रही है, ये कहलाती, ये जो संवाद जो है सूरदास जी। अब आप देखिए, कल्पना कीजिए कि सूरदास जी जो जन्मांध है, इस दृश्य को देखते हैं और इस दृश्य को साक्षात जीवंत तरीके से साहित्य में उतारते हैं, पद्यों की रचना करते हैं। तो सूरदास जी के ये जो पद्य हैं, जो उद्धव गोपी संवाद हैं, ये भ्रमर गीत कहलाते हैं। और भ्रमर गीत क्यों कहलाते हैं? भंवरे को कही गई है, भंवरे के माध्यम से ये बात कही गई। तो ये एक भ्रमर गीत आपके दिमाग में होना चाहिए कि भ्रमर गीत है क्या। भ्रमर गीत कहते ही उद्धव गोपी संवाद आना चाहिए, भ्रमर गीत कहते ही सूरदास आना चाहिए, और भ्रमर गीत कहते ही विरह श्रृंगार आना चाहिए। आइए, सबसे पहले अपन इसके कुछ पद्य हैं, उन पद्यों का पठन करते हैं। साहित्य के जो पद्य होते हैं, पद्यों को हमेशा पद्यों का पठन किया जाता है, उसको सस्वर उसको गाया जाता है, आनंदानुभूति की जाती है, रसास्वादन किया जाता है, आनंद आता है, मस्ती में डूबते हैं। तो भ्रमर गीत को जब अपन गाते हैं, आप देखिए कि भ्रमर गीत को जब गाएंगे, आप इससे भी मेरे साथ गाएं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको, वीडियो को देखते देखते सामने आप किताब रख लें भले, और इसको गाएं, बार बार गाएं, उसके अंदर डूबें। जितना आप उसके अंदर डूबेंगे, जितना बढ़िया आप गाएंगे इसको, उतना ही ज़्यादा, आधा तो आपको अर्थ वैसे ही समझ में आ जाएगा और भाव आपको समझ में आ ही गया कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, किसके लिए कह रहा है। आइए अब अपन इसका रसास्वादन करते हैं। सबसे पहले इसका सस्वर पठन करते हैं। तो ये भ्रमर गीत जो अपन देख रहे हैं, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन, और इसका दूसरा पार्ट महाकवि सूरदास से ये लिया गया है। इसको अपन पढ़ते हैं और इसका पहला पद्य है, आइए अपन इसको पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कौन कह रही है? गोपियां कह रही है। किसके लिए? हरि यानी कृष्ण। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर्य दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जागत सोवत सपने तो सुख, कान कान जकरी, जागत सोवत सपने सो तुक, कान कान जकरी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करूई ककरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी, सोई व्याधि हमें ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूरति ने ले दीजे, ये तो सूरति ने ले दीजे, जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी,
हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो इस प्रकार सस्वर आपको इसका पठन करना है। आइए अब इस पद्य का अपन भावार्थ देखते हैं, सरलार्थ देखते हैं। इस पद्य के अंदर जैसा कि अपन ने पढ़ा और पढ़ते ही अपन को जब इसका सस्वर गाते हैं अपन, तो पढ़ते पढ़ते अपन को काफ़ी चीज़ें तो समझ में आ जाती है। देखिए इसका अर्थ करते हैं अपन। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपिकाएं कहती है कि हमारे हरि कौन? कृष्ण भगवान के। हमारे जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पक्षी होता है, उसके पाँव में हमेशा एक लकड़ी होती है, एक छोटी सी अपन टहनी कह सकते हैं, टहनी का कोई अंग कह सकते हैं, तिनका कह सकते हैं। उस पक्षी की विशेषता होती है, हमेशा वो पकड़ा रहता है। तो हमारे हरिहारिल की लकड़ी, वो हमेशा अपने पास रखता है, या तो पंजे में रखेगा या चोंच में दबा कर रखेगा। चोंच से कुछ खाएगा तो वो दबा देगा पाँव के नीचे, और पाँव का कहीं उपयोग है तो वो चोंच में डाल देगा, पर वो उसके बिना नहीं रह सकता। तो गोपिकाएं कहती है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी के समान नहीं रह सकता, लकड़ी के बिना नहीं रह सकता, हम भी अपने कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तो हमारे जो हरि हैं हारिल की लकड़ी है। यहाँ पर देखिए हारिल की लकड़ी एक मुहावरा हो गया, एक लोकोक्ति हो गई। तो एक लोकोक्ति का प्रयोग सूरदास जी ने अपने इस पद्य में कर दिया है। जब इसकी अपन विशेषताएं लिखेंगे तो उसके अंदर अपन लिखेंगे कि ये हारिल की लकड़ी यहाँ पर क्या है, एक विशेषता है, एक ये लोकोक्ति है। और यूं हरि हारिल हमारे हरि ह तीन हो गए वृत्यानुप्रास। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। क्या हमने मन वचन कर्म से, मन वचन और क्रम से नंद नंदन, नंद नंदन कौन? नंद बाबा का नंदन यानी कृष्ण, यानी हमने मन वचन कर्म से उस नंद बाबा के नंदन को यानी कृष्ण को पकड़े रखा है। यानी जिस पर हारिल की लकड़ी तो वो तिनका पकड़ता है, पर हमने मन वचन कर्म से क्या पकड़ लिया? कृष्ण को पकड़ लिया। यानी हम कृष्ण की प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं, उसको नहीं छोड़ सकते। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, उर हृदय में, यानी हमारे मन वचन क्रम से, इस दिल से इसको पकड़ कर रखा है, कृष्ण को पकड़ कर रखा है। इसीलिए हमारी ये हारिल की लकड़ी है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। मन बच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके इसको पकड़ा रखा है। सूरदास जी देखते रह गए, और यार मैं तो इनको समझाना है कि कृष्ण को छोड़ दे, और ये तो कहते कि हमारे दिल में बसा ही है। हारिल की लकड़ी के समान वो हमारे जीवन में बिल्कुल हमारे हृदय में उतरा हुआ है, हमारे जीवन मरण से जुड़ा हुआ है। अब वो गोपिकाएं आगे कहती है, जागत सोवत सपने तो सुख काना काना जकड़ी। जागते हुए सोते हुए प्रत्यक्ष, जागत सोवत सपने, सपने में भी जागते हुए सोते हुए सपने में, और प्रत्यक्ष, सोतो का मतलब प्रत्यक्ष, काना काना झगड़ी, और हम तो कन्हैया कन्हैया उसके झगड़ी हुई है, यानी कन्हैया से झगड़ी हुई है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करूई कपड़ी। अब वो भंवरे को संबोधित करके कहती, देखिए गोपियाँ, उद्धव जी ने तो कह दी, गोपियाँ उद्धव जी के सामने नहीं देखती है। आया होगा कोई फालतू की बातें करता है, कृष्ण भगवान को बोलने की बात कहता है, अब वो भंवरे से कहती है, हे अली हे भंवरे, ऐसा सुना है कि योग जो है, ये कहता ना उद्धव कि योग साधना करो, ऐसा सुना कि ये योग तो बिल्कुल कड़वा होता है, नीरस होता है, किसी काम का नहीं है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, अली कहते हैं भंवरे को, भंवरे कहते हे अली हे भंवरे, तुमने सुना कि नहीं सुना कभी? सुनते हैं कि ऐसा ये जोग है, ज्यों करुई ककड़ी, जैसी कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी होती है। आप देखिए ककड़ियाँ होती है राजस्थान के अंदर, और वो कड़वी होती है, खारी होती है, मीठी नहीं होती है। तो आप देखिए उसको मुंह में लेते कड़वी थूक देते हैं, वो आगे नहीं खाया जा सकता उसको। तो वो अली भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है, हे भंवरे, तुमने सुना है कभी कि योग तो बिल्कुल
कड़वी ककड़ी के समान होता है। किसको कह रही है? उद्धव जी को। सुन लेना, ये कड़वी ककड़ी के समान है, हमें नहीं खाना इसको। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। और तुम ये योग साधना की रूपी एक बीमारी हमारे लेके आ गए। व्याधि कहते हैं बीमारी। व्याधि किसे कहते हैं? बीमारी। सोई व्याधि हमें ले आए, और हमें इस प्रकार के झंझट में क्यों फंसा रहे हो भाई? हमें इस प्रकार के रोग में क्यों फंसा रहे हो भाई? ये कड़वी ककड़ी के समान है, ये तो बीमार चीज़, बेकार चीज़ है ये। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। हमने न तो इसको कभी देखा है न सुना है, हमारे लिए तो बीमारी है, ले जाए इसको। ये योग साधना हमारे लिए क्या है? कड़वी ककड़ी के समान एक बीमारी है, ये व्याधि है, कभी नहीं सुना हमने, ले जाए इसको। यह तो सूरत ने दे दीजे जिनके मन चकरी। अब वो कहते हैं ना, उद्धव जी ने समझाया कि भाई ये तुम्हारे लिए एक तरह की उपचार का काम करेगा। तुम विरह में डूबी हुई हो, तो विरह में डूबी हुई है तो योग साधना करो, इसका इलाज हो जाएगा। विरह का इलाज क्या हो जाएगा? योग साधना करो, तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी, तुम्हें मतलब हर तरह से शांति भी मिलेगी, तुम्हारी सारी व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। तो कहते, वो कहती है, गोपिकाएं कहती है, यह तो सूरत ने ले दीजिए। हे सूरदास जी, सूरदास जी के माध्यम से कहते हैं, सूरदास जी अपने पद्य में गोपिकाओं के दिल की बात कहते हैं कि ये तो सूरत ने ले दीजिए, तो उनको दीजिए जिनके मन चक्री, जिसके मन में चक्री चली हुई। चक्री का मतलब होता है अस्थिर, चक्री का मतलब होता है अस्थिर। गोपिकाएं उद्धव जी को कहती है कि ये योग साधना है, उनको दीजिए, ये इलाज उनको दीजिए जिनके मन में चक्री चढ़ी हुई है, जिसका मन अस्थिर हो। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। तो अस्थिर वाली बात होती है। मारवाड़ी में क्या है? दही खाऊं मैं खाऊं। अपन मारवाड़ी में कहा होता है दही खाऊं मैं, दही भी खा लो और ये भी खा लो। तो ये जो बात होती है अस्थिर मन की होती है। जैसे कहते हैं दिमाग खराब हो गया क्या, चक्री चढ़ा हुआ क्या? तो ये गोपिकाएं कहती है, यह तो सूरत ने ले दीजिए जिनके मन में चक्री। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से उद्धव को, और संदेश कहाँ भेज रहे हैं? कृष्ण भगवान को। ये योग साधना है उद्धव जी, उनको दीजिए जिनके मन में चक्री, यानी जिनका मन अस्थिर है। हमारा मन अस्थिर नहीं है, हमारा मन एक निश्चित एक जगह है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कृष्ण, वन एंड ओनली कृष्ण, हमारा सिर्फ कृष्ण है। और कृष्ण कैसा? मन वचन कर्म से, जिसको हरिल की पक्षी जिस प्रकार लकड़ी पकड़े हुए रहता है, हरिल के पक्षी के समान मेरे मन ने, मेरे मन वचन कर्म से हमने अपने दिल में कृष्ण को पकड़ रखा है। तो इस प्रकार इसका अपन अर्थ करेंगे। भाव यह है, अब इसका ये तो हो गया अर्थ, शाब्दिक अर्थ। अब इसका भाव यह है कि गोपिकाएं उद्धव के योग साधना को बिल्कुल नकार देती है, उसकी हंसी उड़ाती है कि जा जा, ये तो उसको देना जिसके मन में चक्री है, जो जिसके मन में अस्थिर है, जिसका मन अस्थिर, उसको देना। भौरे के माध्यम से कहती है भौरा सुना तूने, ये तो कड़वी ककड़ी के समान होता है योग साधना। यानी उसकी उद्धव जी की क्या उड़ाती है? हंसी उड़ाती है। तो इसका भाव ये होगा कि गोपिकाएं उद्धव जी के योग और ये निर्गुण भक्ति को बिल्कुल खारिज कर देती है और अपने प्रेम को श्रेष्ठ बताती है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो ये हो गया इसका भाव। आइए अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर जब आएगा तो आपको विशेषताएं लिखनी पड़ेगी, विशेष। और विशेष जो लिखते हैं उसके अंदर भाषा, शैली और शब्द शक्ति, या उसके अंदर कहीं मुहावरे आए हुए हैं, लोकोक्ति आई हुई है, या उस पद्य की कोई खास विशेषता है, तो वो अपन विशेषता के अंदर लिखता है। ये विशेष देखते हैं। ब्रजभाषा, वियोग श्रृंगार की रचना। ये भ्रमर गीत है, सारे की सारी वियोग श्रृंगार की रचना है, क्योंकि गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में डूबी हुई है, वियोग से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाती है। तो ये वियोग श्रृंगार की रचना है। हारिल की लकड़ी, लोकोक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब होता है कि कहते कुछ है, कहते किसी को और अर्थ कहीं पर होता है। बात को सीधा ना कहकर तिरछी कही जाए, किसी के माध्यम से कही जाए, तो इस प्रकार का जब होती है शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये वृत्यानुप्रास भी है, ह वृत्यानुप्रास। उपमा व पुनरुक्ति अलंकार का भी इसके अंदर प्रयोग आप देखेंगे तो पुनरुक्ति अलंकार भी मिल जाएगा। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को श्रेष्ठ बताते हुए योग साधना व उद्धव की हंसी उड़ाई गई है।
आपने देख लिया, अभी बताया मैंने आपको, योग साधना और उद्धव जी की हंसी उड़ा दी गोपियों ने, और उद्धव जी बड़े निरुत्तर हो गए, चेहरा उतर गया उद्धव जी का। और ये जो है पूरा का पूरा पद्य भ्रमर गीत जो पूरे के पूरे अन्योक्ति हैं, अन्योक्ति का आप जरूर इसके अंदर लिखें। क्यों अन्योक्ति हैं? क्योंकि भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को कहते हैं, और किसके लिए कहते हैं? कृष्ण के लिए कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा अन्योक्ति भी इसके अंदर है, ये अन्योक्ति ही कही जाती है। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं। तो ये था पहला पद्य, आशा है आप समझ में आया होगा। आइए अब अगला पद्य अपन देखते हैं।